जो कुदरत की दी हुई सबसे बड़ी नियामत है वो सूरज है। और हम सब लोग समझते हैं कि जो ऊर्जा असत अजस्त समय से सनातन परंपरा से हमको जो मिलती आई है, उस ऊर्जा का हम लोग कितना उपयोग कर पाए। संभवतः ये व्यक्तिगत हित की जगह सार्वजनिक हित का बहुत बड़ा प्रश्न है। इस बात को हमें बहुत ढंग से समझने की आवश्यकता है। .pmsuryagat.gov.in इस वेब पोर्टल पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आवेदन आप इसी पे अपना कर सकते हैं, वेंडर का चयन कर सकते हैं, बैंक से ऋण ले सकते हैं और अप्रूवल करवा सकते हैं और सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप घर बैठे ही अपना सारा उस पोर्टल से पूरा लाभ ले सकते हैं। सब्सिडी सीधे आवेदक के बैंक खाते में ही प्राप्त होती है, इसलिए ये भी नहीं है कि भाई कब मिलेगी क्या है, वो उसको सीधे ही उसके खाते में ही प्राप्त होगी। और जो बैंक ऋण है वो भी बहुत ही रियायती दर पे है, जैसा कि अभी वीडियो के माध्यम से बताया 7% के रिड्यूसिंग दर पे है इसमें। इस योजना के फायदे ये हैं कि आपके बिजली के बिल में कमी होती है, ऊर्जा सुरक्षा में बढ़ोतरी होती है, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ती है, प्रदूषण में कमी होती है, जैसा कि साहब ने भी बताया कि क्लीन एनर्जी है। अदरवाइज अभी जो हम फॉसिल फ्यूल यूज करके कोल या उससे ले रहे हैं वो क्लीन एनर्जी में नहीं आता है, उसमें कार्बन उत्सर्जन होता है, तो इसमें आपका कार्बन उत्सर्जन की कमी होती है। जो भी अभी वीडियो में बताया गया कि आप कितना कार्बन उत्सर्जन में कमी करते हैं वो भी आपको जानकारी मिलती है, कितने किलोवाट का आप लगा रहे हैं उसे। रोजगार का सृजन हो रहा है, जैसे आज अगर हम पाली जिले की बात करें तो तकरीबन 22,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और उसमें अप्लाई भी करीबन 11,000 लोगों ने अप्लाई भी कर लिया है। तो ये काम कोई हमारे बीच में से ही कोई कर रहे हैं वापस उनको प्लांट को लगाने का, तो इससे रोजगार का सृजन भी हो रहा है। इस योजना के अंदर अगर कोई किसी का मासिक उपभोग 0 से 150 यूनिट तक है तो वो 1 किलोवाट तक का अपना सोलर प्लांट लगा सकता है, जिसमें उसको 30,000 की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जा रही है। अगर किसी घर में 300 यूनिट तक का उपभोग है तो वो अपना 2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा सकते हैं, जिसमें उसको 60,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। और अगर किसी घर में 300 यूनिट से अधिक है तो वो अगर 3 किलोवाट या उससे अधिक का लगाता है तो उसमें 78,000 रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा दे है। इसी को हमने एक बहुत ही सिंपल एक शीट बना के भी आपके सभी फोल्डर में हमने दी है कि अगर हम लगभग 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक का अगर हम लगाते हैं तो बिजली प्रति माह उसको कितनी मिलेगी। जैसा पहला प्रश्न यही होता है कि साहब मैं 1 किलोवाट का लगाऊंगा तो उस सोलर प्लांट से कितनी बिजली मेरे को पैदा होकर मिलेगी। तो इसमें इस शीट को अगर आप देखें तो इसमें हमने एक सिंपल लगाया है कि अगर वो 1 किलोवाट का लगाता है तो उसको करीबन 150 यूनिट प्रति माह उससे बिजली बन के मिलेगी। अगर वो 2 किलोवाट का लगाता है तो उसको 300 यूनिट प्रति माह मिल जाएगी। अगर वो 3 किलोवाट का लगाता है तो 450 यूनिट प्रति माह उसको मिल जाएगी। अगर वो 4 किलोवाट का लगाता है तो 600 यूनिट प्रति माह मिल जाएगी। और अगर 5 किलोवाट का लगता है तो 750 यूनिट प्रति माह मिल जाएगी। उससे बड़ा भी इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमने पहले 1 किलोवाट से 5 किलोवाट जो एक आम उपभोक्ता की जरूरत होती है उसको ही निकाल के इस टेबुलेशन में दिया है। अब इसके अंदर जो गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी है वो अभी आपको मैंने बताई दी, इसमें फिर से हमने मेंशन कर दिए 1 किलोवाट पे 30,000 बताइए। ये लगभग 1 किलोवाट का जैसे 50 से 60,000 रुपए, 2 किलोवाट का 1 लाख, 3 किलोवाट 1.5 लाख, 2 किलोवाट 4 किलोवाट 2 लाख और 5 किलोवाट तक का 2.5 लाख रुपए एक अनुमानित हमने लागत इसकी बताई है। तो इसमें से सरकार की जब सब्सिडी हम माइनस कर देते हैं तो हमें मतलब कितना नेट उपभोक्ता को देय होगा वो भी इसमें मेंशन किया गया है। अगर आप ये देय राशि एक साथ कोई नहीं उपभोक्ता वहन कर पाता है तो बैंक से अपना सॉफ्ट लोन ले सकता है, और अगर वो बैंक से 5 वर्ष का, 7 वर्ष और अधिकतम इसमें 10 वर्ष तक का भी लोन प्रदान करती है। हमने 5 वर्ष और 7 वर्ष की कैलकुलेशन इसमें डाली है कि अगर वो 5 वर्ष तक के लिए अगर इतना जो राशि जो देय राशि है अगर वो लेता है तो उसको प्रति माह कितना EMI आएगी। तो देखा जाता है कि अगर उसके प्रति माह बिल के बराबर ही उसको EMI भरनी पड़ेगी, और वो EMI केवल उसको 4 साल के आसपास भरनी पड़ेगी, और उसके बाद में 4 साल में ही उसका पेबैक पूरा हो जाता है। मतलब अगर उसका पेबैक हम देखें अगर 5 साल वो भर रहा है उसका पेबैक 4 से 5 साल में कंप्लीट हो जाता है। और बैलेंस जो 20 ईयर्स, क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो 25 साल गारंटेड है, तो 25 साल में से अगर वो 5 साल
में अगर उसका पे बैक पूरा हो जाता है तो 20 साल उसको एक तरह से फ्री बिजली मिलती है। तो इसीलिए इसमें इसको पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का नाम दिया गया है। अभी जो हम पाली की बात करें 5,14,743, ये भी आपकी इसमें हमने मेंशन किया है, इतने घरेलू उपभोक्ता है जो इसका लाभ ले सकते हैं। और अभी जो उसमें रजिस्ट्रेशन जैसा मैंने आपको बताया 20,000 से ऊपर है और आवेदन 10,000 से ऊपर प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन प्लांट जो स्थापित क्षमता है वो अभी काफी कम है। ये बात जरूर है कि लोगों में जागरूकता आई है और अभी हमारे पाइपलाइन के अंदर करीबन 1200-1300 उपभोक्ता ऐसे हैं जो प्लांट किन्हीं के लग रहे हैं या वो बैंक से कोई लोन ले रहे हैं या उन्होंने अपना मांग पत्र भर दिया है और वो जल्दी अपना नेट मीटर लगवाने वाले हैं, वो भी है उसके अंदर। तो ये लगातार पाली जिले में प्रगति हो रही है और आज जो आप सभी से हम जो ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उससे हमें आशा है कि इस कार्य में और प्रगति तेजी से आएगी आपके सहयोग से, क्योंकि एक आम जनता को इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। इस योजना के बारे में और किस तरह से आपको कोई रजिस्ट्रेशन में अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हमने इस रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रोसेस को भी स्टेप वाइज इसके अंदर दर्शाया है। और अगर कोई भी आम उपभोक्ता को इसमें दिक्कत महसूस करे तो हमारे नजदीक के सहायक अभियंता कार्यालय में जा सकता है। हर सहायक अभियंता कार्यालय में हमने एक अलग से पीएम सूर्यघर योजना के अंदर कनेक्शन लेने वालों के लिए एक आदमी नियुक्त किया हुआ है जो उसके बारे में पूरी उसको जानकारी प्रदान करेगा और साथ ही साथ उसको फैसिलिटेट करेगा कि कैसे उसको जल्दी से जल्दी ये पीएम सूर्यघर योजना का लाभ मिल सके। अब आप इस बारे में और कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो बिजली का पैसा आपको बकायदा ₹2.71 दर से आपको दिया जाए, वो आपके बिल में दिया जाए और वो जब तक आप देते रहोगे बिल में बकायदा वो क्रेडिट होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। और जब गर्मी आने पे आप जब ज्यादा खर्च करोगे तो उसमें वो समायोजित भी होगा। ये मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दे दूं। एक उपभोक्ता के सोलर की क्षमता 1 किलोवाट है, उसने 1 किलोवाट का लगाया और उससे अगर एक माह में 100 यूनिट बने, एक उदाहरण बनाया और उस 100 यूनिट में से सोलर उपभोक्ता उदाहरण डिस्कॉम को बिजली 60 यूनिट देती है, मतलब उसने 100 तो बनाई थी और 60 एक्सपोर्ट कर दी, मतलब वापस डिस्कॉम ग्रिड में डाल दी। ठीक है, तो सोलर उपभोक्ता और उधर से जो मीटर से उसने बिजली ग्रिड से ली वो 50 यूनिट की। ठीक है, तो इसका मतलब सोलर उपभोक्ता सोलर की स्वयं काम में ली गई बिजली 40 यूनिट ही है। ठीक है, तो इस प्रकार उसने क्या किया, सोलर उपभोक्ता जो 50 यूनिट उसके डिस्कॉम से ली उसमें से 60 यूनिट जो डिस्कॉम को दे दी। ठीक है, तो उसका समायोजित करते हुए -10 यूनिट हो गए, मतलब 10 यूनिट जो है उसके ग्रिड में चले गए। तो उसको बकायदा ₹2.71 की दर से उसके बिल में क्रेडिट की जाए और वो उसके बिल में माइनस में रिफ्लेक्ट भी होता है। तो ये मैं आपको आज बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर बिजली जो उपभोग करी है वो अगर उससे कम करी है जो आपने ग्रिड से डाल दी है तो डेफिनेटली जो यूनिट ज्यादा गई है डिस्कॉम में उसको ₹2.71 से आपको दी भी जाए आपके बिल में।